हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है ट्री। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ट्री क्या होता है, जिसमें फाइनाइट सेट होते हैं वन और मोर नोड्स के। ठीक है, नोड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन पार्ट होती है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्री है वो आपके हायरार्किकल रिलेशनशिप में शो होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनशिप दिखाया गया है एक स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का नेम होता है, रोल नंबर होता है, बर्थडे और उसका सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेम के आगे इसके 3 फिर से नोड्स हैं, दैट इज़ द लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड द मिडल नेम। बर्थडे के आगे 3 नोड्स हैं, डे, मंथ एंड ईयर। सेक्स के आगे 2 नोड्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये हमारा हायरार्किकल रिलेशनशिप में बताया गया। जैसे कि हम लोग हायरार्किकल रिलेशनशिप में ऐसा भी शो कर सकते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट हैं, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट के चिल्ड्रन, वो हो गया आपका पेरेंट, और पेरेंट के आगे उनके सिबलिंग्स यानी ब्रदर और सिस्टर्स। फिर उनके आगे जैसे आपके जो पेरेंट है उनके बच्चे। ठीक है, और आपके पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर के बच्चे यानी आपके कजन्स। तो वो क्या हो गया आपका हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो उसको हम ट्रीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्री का जो मेन नोड होता है, जो ऊपर वाला होता है, इसको स्पेशल नोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द रूट। ठीक है, ये उसके सारे क्या है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो ट्री इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन है, दैट इज द 1 सब ट्री, दैट इज द 2nd सब ट्री, 3rd सब ट्री एंड द 4th सब ट्री। ठीक है, तो एक ट्री के अंदर काफी सारे सब ट्रीज हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 ब्रांचेस, और वन कैन से देयर इज 1 नोड विद डिग्री ग्रेटर देन 2 इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री के पास 0 से लेकर 2 तक चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्री दिखाया गया है। ठीक है, ए हमारे पास नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, बी एंड सी। बी के 2 चिल्ड्रन हैं, डी एंड ई। ई का 1 चाइल्ड है, जी। इसमें राइट चाइल्ड आपका मिसिंग है, इसको राइट सब ट्री भी बोल सकती हैं। ये लेफ्ट सब ट्री हो गया। ठीक है, इसका लेफ्ट सब चाइल्ड मिसिंग है। ठीक है, राइट सब चाइल्ड। तो यहाँ तो जैसे नीचे देखिए, नीचे इनका एक भी चिल्ड्रन नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज द 0 नोड्स, हैविंग 0 नोड्स। ऐसे जिनके पास एंड हो जाता है जिन नोड से और उनका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड्स। ठीक है, और जो हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, इसके पास या तो 0 नोड होंगी, या फिर 1 नोड होगी, या फिर 2 नोड्स होंगी। एटमोस्ट 3 नोड्स नहीं हो सकती, 0 से लेकर 2 नोड्स हो सकती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। इसी तरीके से ये 2 स्ट्रक्चर्स आपके पास दिखाए गए हैं। ये ए के 2 चिल्ड्रन हैं, बी एंड सी। बी के 2 चिल्ड्रन हैं, डी एंड ई। सी के 2 चिल्ड्रन हैं, ई एंड एफ। लेकिन फिर भी हम इसको बाइनरी ट्री नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ई के 2 पेरेंट हैं, जबकि हमारे पास बाइनरी ट्री के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि एक नोड का एक ही पेरेंट होगा, 2 पेरेंट नहीं होंगे। इसलिए ऐसा केस जिसमें 2 पेरेंट शो हो या पेरेंट का कॉमन चाइल्ड हो, उसको हम, बी और सी का कॉमन चाइल्ड है ई। ठीक है, तो ऐसा जो ट्री है वो बाइनरी ट्री नहीं होता। और एक और बाइनरी ट्री का एग्जांपल यहाँ पर देखिए, डी का जो पेरेंट नोड है वो बी है और उसका चाइल्ड नोड भी बी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे एग्जांपल्स बाइनरी ट्री में नहीं आते। ठीक है, ये देखिए, ये बाइनरी ट्री में आ सकता है। ए के 2 नोड्स हैं, बी के 2 नोड्स हैं, सी का 1 नोड है, बी का 1 नोड नहीं है, सी के 2 नोड्स हैं। तो ये जितने भी हैं, ये कौन से हैं, बाइनरी ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है बाइनरी ट्री टर्मिनोलॉजी। बाइनरी ट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर ये एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, इसमें हम कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रूट। रूट क्या होता है? जो सबसे फर्स्ट नोड होता है ट्री के अंदर, उसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, और या फिर किन्हीं भी नोड्स के पेरेंट नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड। ठीक है, जैसे बी और सी का रूट नोड क्या है, ए। डी और ई का पेरेंट नोड क्या है, बी। एफ और जी का पेरेंट नोड क्या है, सी।
एच और आई का पेरेंट नोड है डी, जे का पेरेंट नोड है ई, के और एल का पेरेंट नोड है एफ, एम और एन का पेरेंट नोड है जी, ओ और पी का पेरेंट नोड है जे। इस तरीके से जो इनका रूट नोड है वो क्या है ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसको कहते हैं? सिबलिंग्स वो ब्रदर्स होते हैं जिनका कॉमन पेरेंट होता है, जैसे डी और ई, ये दोनों सिबलिंग कहलाएंगे क्योंकि इनका कॉमन पेरेंट है बी। बी और सी दोनों सिबलिंग्स हैं क्योंकि इनका कॉमन पेरेंट है ए। एफ और जी सिबलिंग्स हैं क्योंकि उनका कॉमन पेरेंट है सी। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं? टू नोड्स आर सेड टू बी सिबलिंग इफ दे हैव सेम पेरेंट। एंसेस्टर क्या होता है? एंसेस्टर होता है द एंसेस्टर ऑफ नोड आर ऑल द नोड्स अलोंग द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड। जैसे अगर हम एंसेस्टर निकालना चाहें एच का, तो एच का पेरेंट कौन है? डी। डी का पेरेंट कौन है? बी। बी का पेरेंट नोड कौन है? ए। तो ए क्या है? एंसेस्टर है किसका? एच का। तो अगर हम कोई भी नोड लेते हैं तो एट लास्ट आप पाएंगे कि एंसेस्टर क्या निकलेगा? ए। ठीक है, इसके बाद है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट होता है एक नोड के नीचे जितनी भी नोड्स हैं वो उसके डिसेंडेंट्स होते हैं। जैसे बी ए का डिसेंडेंट है, सी ए का डिसेंडेंट है, डी बी का डिसेंडेंट है, ई बी का डिसेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल। लेवल क्या होता है? वो कहता है कि दो नोड्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो उसका लेवल होता है। ए के आगे कोई नोड नहीं है, इसका डिस्टेंस क्या है? 0 एक नोड के साथ, इसलिए ये। नेक्स्ट है बी एंड सी। बी सी दो नोड्स हैं। ठीक है, बी के का रूट नोड से कितना डिस्टेंस है? 1, इसलिए इसका लेवल क्या रहेगा? 1। डी का कितनी नोड्स का डिफरेंस है? 1 and 2, इसका लेवल रहेगा 2। एच आई जे के एल एम एन इन सबका नोड से कितना डिफरेंस? लोग लेवल्स की बात करे थे तो लेवल 3, देखिए इसमें 3 नोड का डिफरेंस है, तो जितना रूट नोड के साथ डिस्टेंस होगा वो उसका लेवल होगा। तो ये हो गया लेवल 3, ये हो गया लेवल 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पाथ। वो कहते हैं दो नोड्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं 1 एज। ठीक है, जो ये कॉन्जिक्यूटिव एजेस होते हैं इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पाथ। द पाथ बिटवीन एच एंड ए इज एच डी बी ए। तो ये क्या हो गया? एक टोटल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच हम जैसे बी और डी, बी से लेकर डी, इसको ब्रांच नहीं कहेंगे। ब्रांच होता है जहां पर लीफ नोड एंड होती है। जैसे हमने बी डी एच, ये एक पूरी ब्रांच है। ए बी डी एच ये पूरी एक ब्रांच है लीफ नोड के एंड तक। ठीक है, अब है नेक्स्ट डेप्थ क्या होती है? जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं उतने उसकी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतनी उसकी डेप्थ होगी या हाइट। हाइट और डेप्थ, इसकी इस ट्री की हाइट कितनी है? 4। इस हाइट की डेप्थ कितनी है? इस ट्री की डेप्थ कितनी है? 4। ठीक है, डेप्थ और हाइट दोनों सेम थिंग होते हैं। नाउ द फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि हर एक नोड के पास 2 चिल्ड्रन तो जरूर होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? वो कहता है बाइनरी ट्री दैट इज आइदर फुल और फुल थ्रू द नेक्स्ट टू लास्ट लेवल। अगर एक पूरा का पूरा, जैसे ये देखिए ए के 2 ब्रांचेस हो गए बी और सी, इसका जो नेक्स्ट लेवल है बी, इसके भी 2 ब्रांचेस हैं डी एंड ई, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसका एक ही है। अब ये देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है। ये देखिए ये नोड है, ये हमारे पास नोड है, इसमें 1 ही इसका लेफ्ट सब ट्री है, इसका राइट सब ट्री है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड कैसे? मतलब इसमें और नोड्स ऐड की जा सकती हैं, इसलिए ऐसे ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। कल हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। थैंक यू।